This is May Huraira from Bandipura, studying in class 9, currently pursuing my education from JNV Baramla, and I am the author of the novel Merciful Lover and a Faith Snatcher. It's me, Zaid from Plan Bandipura, presently studying in class 10th in AGS, and I am the author of book namely Cry of Hated Writer. Hi viewers, today we are going to share our journey with you, so stay tuned with us and watch the video till end. ज़ैद नबी, आप मुझे बताइए कि आपकी जो राइटिंग जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, मतलब आपने पहली कौन सी बुक पढ़ी जिससे आप इंस्पायर हुए, जिससे आपको मतलब ये शौक हुआ कि मैं भी बुक लिखूंगा? नहीं, एक्चुअली मुझे राइटिंग का शौक पहले से था, तो बस मैं नॉवेल्स पढ़ता था। जैसा कि अभी आपने बोला कि इंस्पायर किसने किया, तो रविंद्र रॉय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नाम तो सुना होगा आपने, लीडिंग ऑथर है वो इंडिया के। तो सबसे पहले 7th क्लास में 2017 में वो बुक मैंने पढ़ी, तो थोड़ा बहुत अब इंस्पायर हो गया उससे। बहुत वक्त क्या है, भाग कैसे लिखते हैं, बस दिमाग में सोचता रहा, थिंकिंग में था कैसे लिखते हैं। मैं उसी से मुझे शौक हुआ कि मैं भी चलना स्टार्ट करूँगा, मैं भी इसमें लिखूंगा। तो बस 1 साल पहले मैंने स्टार्ट, मुझे भी शौक है कि मैं भी लिख लेता हूँ। तो मैं एक पोएम लिखी, तो उसका नाम मैंने रखा क्राई ऑफ हेटेड राइटर। उसमें मैंने अबाउट क्रिटिसिज्म के बारे में मैंने बात की। तो देन आफ्टर मैंने ऐसी अभी जर्नी स्टार्ट की, तो बस 2 महीने पहले मैंने वो बुक पब्लिश की, मैंने क्राई ऑफ हेटेड राइटर। उसका मतलब मेन मोटिव था कि जो क्रिटिसिज्म होता है सोसाइटी में, तो अमंग दिस दैट मैंने वो लिखी बुक। तो एज आप भी ऑथर 2-3 बुक्स की, तो आप भी मुझे बोलो कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट? जी, मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई, मैं 6th क्लास में थी। राइटिंग का मुझे शौक नहीं था कोई, बट कुछ लोग मुझे ऐसे मिले जिनकी थिंकिंग मैंने देखी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हायर अथॉरिटी मतलब गॉड के बारे में, उनके खुद के बारे में, क्योंकि उनका फेथ नहीं था गॉड पे। तो उसी से मैं इंस्पायर हुई, जो कि नॉवेल्स के साथ में टच में रहती थी, नॉवेल्स में पढ़ती थी, बट मुझे खुद लिखने का शौक नहीं था। फिर ये शौक मुझे डेवलप हुआ, मैंने सोचा कि मैं अब इसको कैसे समझाऊं। मतलब एक पर्सन मुझे मिला, उसकी थिंकिंग बहुत ज्यादा डिफरेंट थी गॉड के बारे में। फिर मैंने सोचा मैं इसको कैसे समझाऊं, मैं इसको मतलब जो भी वो समझता नहीं था। मैंने सोचा ऐसे लोग दुनिया में बहुत सारे होंगे, तो क्यों ना मैं कुछ लिखूं ताकि वो लोग पढ़े और उनकी थिंकिंग चेंज हो जाए। तो फिर मैंने नॉवल लिखी जिसका नाम है मर्सिफुल लवर एंड अ फेथ स्नैचर। फिर इसमें मैंने यही मेंशन किया है कि जो हमें इंसान जो होना चाहिए वो फियरलेस होना चाहिए, फेथलेस नहीं होना चाहिए। गॉड पे हमेशा फेथ होना चाहिए इंसान को। तो आपने इस बुक में क्या क्या मेंशन किया है, कुछ पॉइंट्स बता सकती हो आप? मैंने मेंशन की, ये फिक्शनल बेस्ड स्टोरी मैंने मेंशन की है 2 ब्रदर्स की, कि एक भाई को गॉड पे फेथ होता है और दूसरे भाई को फेथ नहीं होता है। बट आगे जाके उसे समझ आता है कि इंसान पेशेंट होना चाहिए, जो गॉड करता है वो अच्छे के लिए करता है। तो ये इसका आइडिया कहाँ से आया आपको? जी, जैसा कि मैंने मेंशन किया कि मुझे एक पर्सन मिला, उसकी थिंकिंग बहुत ज्यादा डिफरेंट थी, तो उसी के जो थॉट्स हैं, मेरे खुद के थॉट्स हैं, वही मैंने कंपाइल किए। तो फिर ये तो मेरा आपके हिसाब से फेथ क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ? मेरे हिसाब से फेथ मतलब ये एक विश्वास होता है किसी, मतलब हम हायर अथॉरिटी पे ही ज्यादातर विश्वास करते हैं, क्योंकि जब भी हमारी लाइफ में हम कहीं पे फंस जाते हैं, कहीं पे प्रॉब्लम्स होती है, तो सोसाइटी का उसमें क्रिटिसिज्म होता है, सोसाइटी के लोग हमें उस टाइम सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मतलब उनको लगता है कि ये उस टाइम ऐसी चीजें कर रहा था तो अब तभी ये फंसा। तो उस टाइम क्या होता है, हमारे पास फेथ होना चाहिए हमें गॉड पे, जो उस टाइम हमारे साथ होता है। मतलब सोसाइटी का क्रिटिसिज्म हमें उसकी तरफ नहीं देखना है, सोसाइटी की क्रिटिसिज्म की तरफ हमें लोगों की बातों की तरफ नहीं देखना है। अगर हम ये सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो उनके पास क्या रहेगा सोचने के लिए, इसलिए हमें अपना देखना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपकी जो बुक है इसके बारे में बात करते हैं। इस पे आपने ज्यादातर पॉइंट्स मेंशन किए, ज्यादातर मतलब पॉइंट्स में आपने सेल्फ बिलीफ मेंशन किया है, तो उससे क्या लेसन मिलती है लोगों को? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ में इम्पोर्टेंट है कि आपने वहाँ पे में भरोसा होना चाहिए। जी बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले सोचा, जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया आपको कि मुझे शौक हुआ कि मैं भी कुछ लिखूं, तो जब तक मैं विलिंग नहीं था, मुझे भरोसा नहीं था कि मैं लिखूं कुछ, तो तब तक भरोसा होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। वही बात फेथ पे पहुंचती है जो मैंने अपनी बुक में मेंशन किया कि इंसान को फेथ होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो मैंने ज्यादातर क्रिटिसिज्म पे लिखी है, क्योंकि जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई पोइट्री की, तो मुझे बहुत क्रिटिक हुआ।
जी क्यों हुआ आपको, क्यों मतलब आपको Society ऐसा में। क्यों लगा कि सोसाइटी मुझे क्रिटिसिज्म कर रही है, ऐसा क्यों करती है सोसाइटी? और मेरा मेन मोटिव कुछ और ही था, लिटरेचर, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है जी। इट मींस पबजी जनरेशन। जी तो बिल्कुल। आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और उनके यंगस्टर्स भी जी। ऑलमोस्ट पबजी में इन्वॉल्व हैं। जी तो बिल्कुल। आई हेट दीस थिंग्स। जी तो इन द वर्ल्ड ऑफ पबजी और प्लेयर्स आर प्लेइंग। तो मैंने लिटरेचर लिया, तो इससे मुझे बहुत क्रिटिक सुनना पड़ा इन स्कूल एवरीथिंग, जी। ये ऐसा कर रहा है, इसको सक्सेस नहीं मिलेगी लाइफ में, तो आई विल इग्नोर इट। तो आपके हिसाब से मतलब आपको क्या लगता है, आप सही हो या वो लोग सही है? नहीं, वो भी गलत नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, जो उनकी थिंकिंग है वो गलत है। जी बिल्कुल। तो आप ऐसा क्या कर सकते हो कि हम ऐसा क्या करें कि उनकी थिंकिंग चेंज हो जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल उनको रेस्पॉन्ड नहीं देना। जी Silence ये is the बात best तो सही है, उनको रेस्पॉन्ड नहीं देना है। तो लेकिन जब हमने उनको रेस्पॉन्ड नहीं दिया तो हम क्यों सोचने पे मजबूर हो गए कि वो हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं? क्योंकि उनकी ऐसी एक्सपीरियंस, जो उनकी हरकतें की, फॉर एग्जाम्पल मैं चल रहा था तो वो देखो वह आ रहा है, इसने आज तो बुक लिखना स्टार्ट किया, तो ये वैसा करेगा वैसा करेगा, लाइक दिस थिंग्स हमें इंट्रोड्यूस करती है ब्रेन जी में, इससे हमारे हमें माइंड पे मतलब असर होता है। इंस्पायर होना चाहिए कि वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं, तो वो ignore सोच them। रहे हैं कि ये कुछ कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं, ये अपना टाइम जो है अपने आप को दे रहे हैं, और वो बाकियों को वो मतलब हमारी तरफ ध्यान दे रहे हैं कि ये बुक लिख रहा है, ये वो कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो विलिंग होनी चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, सेल्फ जी तो मस्ट है। बिल्कुल। जी बिल्कुल, है ना? फेथ होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, और हमारे मतलब जो हम हैं हमें बस खुद का मतलब एक सेकंड होता है हमारी लाइफ में जिसमें हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, हमें उस सेकंड की तलाश करनी चाहिए, हमें लोगों की तरफ नहीं देखना चाहिए। अभी तो मैं भी बोल रहा हूँ जी। ये। तो आप मुझे बोलिए, जब आपकी पोएट्री की जर्नी स्टार्ट हुई जी बिल्कुल। तो सोसाइटी का इम्पैक्ट क्या था आपकी इस पोएट्री की जर्नी पे? जी जब मेरी पोइट्री की जर्नी स्टार्ट हुई, सोसाइटी का इम्पैक्ट रहा, लोगों ने जैसे कि मतलब मुझे क्रिटिसिज्म फील हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया लोगों पे, बट लोगों ने मुझ पे ध्यान देना स्टार्ट किया, मतलब टारगेट एक में बन गई कि ये ऐसा कर रही है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको रेस्पॉन्ड देते हैं, हाँ आपने बहुत अच्छा किया, आपने ये किया, आपने वो किया, लेकिन अंदर से उन लोगों में होता है कि देखो क्या कर रही है, लाइक वैसा ही होता है। तो आपका रेस्पॉन्ड क्या था उनके? जी मेरा रेस्पॉन्ड कुछ नहीं था, मैंने अपने आप पे ध्यान दिया, मैंने ज्यादा से ज्यादा टाइम खुद को दिया, लोगों की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर मैं लोगों की तरफ ध्यान देती तो आज मैं यहाँ पे नहीं होती। जी तो आप मुझे बोलिए, जो जेकेएससी टीम में आप एज ए स्टूडेंट एडिटर वर्क कर रही हो, जी। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी जैसे कि मैं जेकेएससी में ऐसे आई कि मैंने एक राइटिंग कंपटीशन में मैंने हिस्सा लिया, तो मैं विनर आ गई, तो फिर मुझे मेंबरशिप मिली जेकेएससी की तरफ से। और जब मैंने जेकेएससी मेंबर्स के साथ काम किया, लाइक मैंने साहिल भैया के साथ काम किया, को एडिटर सलमान भैया के साथ, परियाना दी के साथ, ये भी राइटर्स हैं, इनकी अपनी थिंकिंग है, तो मुझे मतलब बहुत सारे लोगों से यहाँ पे मैं अपनी टीम मेंबर्स से मिली, उनकी मैंने जो थिंकिंग देखी वो एक्सपीरियंस की कि उनको मतलब किस चीज का शौक है, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। तो हुरैरा, जैसा कि मैंने आपकी बुक पढ़ी जिसमें आपने एथिस्ट को मेंशन किया है, जी तो एथिस्ट का क्या रोल है रिलीजियस प्लेसेस में या सोसाइटी को डेवलप करने में एज अ रिलीजियस पीपल? अगर हम देखें तो हमने पहले भी बात की, हमें अपना देखना चाहिए, हमें दूसरों का नहीं देखना चाहिए। जो एथिस्ट होते हैं उनका बिलीफ गॉड पे नहीं होता है, या अगर मतलब लोग उनकी तरफ देखें तो ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या करता है, मतलब फ्लोरिश करता है, तो हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपना देखना चाहिए। क्योंकि हम अगर मतलब रिलीजियसली हम अगर बात करें तो एटलीस्ट जो है वो मतलब गॉड पे उसका बिलीफ नहीं है, फेथ नहीं है, बट हम पे इसका कोई असर नहीं पड़ता है। अगर हम में है फेथ गॉड के ऊपर, हम मतलब मानते हैं गॉड को, तो हमें दूसरों से क्या लेना देना है। मैंने बुक में इसीलिए मेंशन किया है क्योंकि जो पहली स्टोरी थी बुक की वो भी इसी के बेस थी, क्योंकि मतलब जो मुझे एक पर्सन मिला वो मतलब इस्लाम की एथिक्स में बंधा हुआ था, फिर भी मतलब वो सोचता था, मतलब एज पर उसकी जो थिंकिंग थी वो एथिस्ट जैसी थी, क्योंकि वो गॉड पे बिलीव नहीं करता था, तो इसीलिए मैंने इसमें मेंशन किया। तो आपको क्या लगता है कि सक्सेस एक्चुअल में है क्या? जी, पहले तो किसी चीज के लिए विलिंग होना कि मैं कर सकता हूँ, बिना तो उसके लिए ट्राई करना, हार्ड वर्क करना, दैट सक्सेस। जी ये ट्राई वर्ड जो है, क्या ये आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करता है? ट्राई, इस चीज के लिए ट्राई करना। जी, पहले तो कोशिश करनी है हमें, जब सक्सेस भी मिल जाएगी, पर जितना हार्ड वर्क होगा उतना। जी क्या आप ट्राई को हार्ड वर्क के साथ रिलेट कर सकते हो? जी, हाउ? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बोला कि मैं चाहता था कि मैं बुक लिखूं, जी तो जब तक मैंने ट्राई नहीं की, जब तक मैंने बुक पे ट्राई नहीं की, कुछ वर्ड्स मैंने पोएम लिखी नहीं, तो जी कैसे लेकिन complete कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि मैं ये करूंगा,
कल ये करूंगा, वो कल कभी नहीं आता। क्या वहाँ पे ट्राई एग्जिस्ट करता है? वहाँ पे तो ट्राई एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ तो करना है तो करना है, कभी करना जी करना है। कि मेरी लाइफ में तो ट्राई एग्जिस्ट नहीं करता है कि जो मुझे करना है वो मुझे करना है, ट्राई नहीं करनी है, बस करना है। तो बाकियों को भी यही करना चाहिए कि लाइफ में ट्राई नहीं बल्कि करना चाहिए, करके दिखाना है। जी। तो आपकी ड्रीम एंड डेडिकेशन क्या रहेंगी टुवर्ड्स पोएट्री? जी, जो मेरी मतलब टुवर्ड्स पोइट्री अगर मैं कहूँगी कि अभी मैं एक मतलब सक्सेसफुल राइटर नहीं हूँ, क्योंकि जब इंसान मतलब फॉर एग्जांपल कोई यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो वो अभी खुद को नहीं बोल रहा है कि मैंने यूपीएससी में क्वालिफायर हूँ, वो बोल रहा है कि मैं एस्पिरेंट हूँ। अभी ऐसी मेरा भी चल रहा है पोइट्री में कि अभी मैं इस पे मतलब तवाज़ुन मेरा जारी है, अभी मतलब वर्क कर रही हूँ मैं इस पे। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी आप सक्सेसफुल राइटर नहीं हो? जी नहीं, बिल्कुल अभी मैं सक्सेसफुल राइटर नहीं हूँ। तो आपकी राइटिंग किस लैंग्वेज में है? जी, मेरी राइटिंग इंग्लिश लैंग्वेज में और मेरी पोइट्री उर्दू लैंग्वेज में। तो आपने जैसा बोला आपने कि मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती जी, हूँ, तो वहाँ पे तो ऑलमोस्ट यही का तो ऑलमोस्ट रहेगा कि वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज ज्यादा होती है, ऑप्शन लैंग्वेज। तो आपने ये उर्दू लैंग्वेज जो आप पोइट्री करती हो, आप क्या होगा कि आप कैसे आपने डेवलप किया आपने? जी, मैंने उर्दू का वोकैब मैंने डिक्शनरी मैंने यूज किया। अगर हमें वोकैब मतलब इंक्रीज करना हो किसी मतलब राइटिंग तो का, मस्ट है। जी बिल्कुल वोकैब मस्ट है मतलब किसी भी लैंग्वेज के लिए, तो हमें डिक्शनरी यूज करनी चाहिए। हमें जो बुक्स है उनमें जो वर्ड्स है वो हाईलाइट करके फिर डिक्शनरी कंसल्ट करनी चाहिए। जी, जैसे कि आपकी भी बुक है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, जो कि आप यहाँ से कश्मीरी हो, जो हमारी एथनिसिटी है, जो हमारी लैंग्वेज है वो कश्मीरी लैंग्वेज है, और एक इंसान के लिए उसकी लैंग्वेज उसकी पहचान होती है। तो आपने इंग्लिश लैंग्वेज क्यों चूज किया, आपने कश्मीरी लैंग्वेज क्यों चूज की? जैसा कि सबको पता है कि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो कश्मीर उतनी ऑप्शन लैंग्वेज नहीं है, ये तो कश्मीरीज में है, फिर कश्मीर के बाहर कोई भी कश्मीरी इंग्लिश यूज नहीं करता। जी, जैसा कि आपने कहा ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, बट हमारी तो मदर टंग है। जो हमारे कश्मीर में ऐसे भी लोग हैं जो इंग्लिश जो ये वेस्टर्न कल्चर है जो हम अभी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट पे। तो लेकिन जो कश्मीरी लैंग्वेज है, जो हमारे कश्मीरी जो बुजुर्गान है जैसे कि शेखुल आलम थे, उन्होंने ज्यादातर कश्मीरी लिटरेचर को ही आगे बढ़ाया, तो आपने वो कोशिश क्यों नहीं की? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो एक मैसेज देना चाहता हूँ टुवर्ड्स पोएट्री टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी सोसाइटी। जी। तो कश्मीरी तो सारी लैंग्वेज नहीं, सारी लोग नहीं जानते, कश्मीरी ऑप्शन लैंग्वेज ओनली कश्मीर की, इंग्लिश फुल ऑप्शन लैंग्वेज ग्लोबल की। तो इसलिए मैंने इंग्लिश लैंग्वेज चूज की ताकि मैं सोसाइटी को कुछ मैसेज दे दूँ कि जो इसके डेवलपमेंट हो, इम्प्रूव उनकी थिंकिंग। जी, ये तो आपने ऑल ओवर की बात की, लेकिन कश्मीर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को उतना नहीं समझते हैं, कुछ ऐसे भी है जिनको मतलब अभी तक पता ही नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज है क्या। तो उनके लिए आपने मतलब उनके लिए क्या फायदा है आपकी बुक से? वो कैसे मतलब समझेंगे कि लाइक आपको उनको कैसे पता चलेगा कि आप ज़ैद नबी ऑथर है, इन्होंने इंग्लिश में बुक लिखी है, इंग्लिश में बुक में ऐसे ऐसे थॉट्स हैं? उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि बुक में कैसे थॉट्स है, क्योंकि उनका तो कोई टच नहीं इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब उन बुजुर्गों की बात करें तो शेखुल आलम साहब थे रहमतुल्लाह, तो उन्होंने सिर्फ कश्मीरी लैंग्वेज और पर्शियन लैंग्वेज में ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो पर्शियन लैंग्वेज में कंट्रीब्यूट किया, तो जब वो कश्मीर आए तो पर्शियन लैंग्वेज का यहाँ पे कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं था। तो तब भी यहाँ पे फिर भी उनकी शायर जो थे शायर थे, तो यहाँ पे पर्शियन लैंग्वेज में यहाँ आए, फिर यहाँ पे किसी ने ट्रांसलेट किया, उनको वही स्कॉलर था ट्रांसलेट किया, तो यहाँ पे लोगों तक मैसेज पहुंची। तो वैसे ही मैं भी करना चाहता हूँ कि कोई जैसे मैंने पोइम्स लिखी है 50 पॉइंट मैंने अपनी बुक में मेंशन की, तो फॉर एग्जांपल आप या कोई या मैं ही उसकी समरी करो इन अदर लैंग्वेज, तो उसी से जो गुजर रहा है, तो उसी से क्या होगा कि जो आपका मतलब राइटिंग का है वो आगे मतलब एक जर्नी बन जाएगी कि आगे फिर ऐसे करना है, फिर उसका अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचाना है। तो इसी के हिसाब से राइटिंग एक जर्नी बनती है, मतलब डेस्टिनेशन इंसान के लिए कुछ नहीं होती है। क्योंकि इंसान अगर आप मतलब चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने, आप डॉक्टर चेयर पे बैठ गए, तो आपकी जो ज्यादातर मतलब आपकी जो ख्वाहिशात है वो बढ़ जाती है। आप ऐसा करना चाहता हूँ, वैसा करना चाहता हूँ, जो इंसान की नीड्स है वो कभी फुलफिल नहीं होती, तो इंसान कभी सक्सेसफुल वैसे नहीं होता है। सक्सेस हम एज ए जर्नी डिफाइन कर सकते हैं, ये डेस्टिनेशन नहीं होती है। क्योंकि यूपीएससी सीएससी या डॉक्टर बनना ये कोई ड्रीम नहीं होता है, मतलब ऐसा कुछ करना है लाइफ में कि लोग आपको एज ए एग्जाम्पल यूज करें। ऐसा मतलब इंसान सक्सेसफुल मेरे हिसाब से तब होता है जब उसको मतलब लोगों के सामने अपना इंट्रो ना देना पड़े, लोग वही से लोग बोले कि ये वैसा ये वो है ऐसे। जी।
तो अब मुझे बोलो कि जो आपकी बुक है, नॉवल है मर्सीफुल लव एंड फेट्स नेचर, जी तो इसमें आपने मेंशन किया गॉड इज नॉट करप्टेड, जी। तो ये आइडिया कहाँ से आया? मैंने मेंशन किया है कि गॉड इज नॉट करप्टेड। ये आइडिया मैं एक पर्सन से मिली, क्योंकि मैं बोर्डिंग में पढ़ती हूँ, तो वो मतलब ज्यादातर टच में रहे, उनकी थिंकिंग बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। वो ये बातें करते रहते थे कि गॉड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये जो इथिक्स है इस्लाम का, मैंने एज पर दैट सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो मुस्लिम है, ये क्या बोल रहा है, गॉड है ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा ऐसे लोग दुनिया में, ऐसे मुस्लिम्स बहुत सारे होंगे, तो उनकी थिंकिंग मैं तो चेंज नहीं कर सकती, बट जो मेरी थिंकिंग है वो उन तक पहुंचा सकती। जी, ये अगर किसी को राइटिंग में पेशेंट बनाना हो या इंटरेस्टेड हो राइटिंग में, लिटरेचर में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लैंग्वेज, जो जैसे मेरी इंग्लिश लैंग्वेज थी, मैं अपना बोलूंगा, तो सबसे पहले मैंने अपना वर्कैब टेस्ट किया, मैंने वर्कैब डिक्शनरी यूज की, मैंने गूगल यूज किया, और भी बहुत सारी चीजें मैंने यूज की, बुक्स पढ़ी, नॉवेल्स पढ़ी। तो सबसे पहले मैंने वर्कैब किया, उसके बाद ग्रामर तो मस्ट है, ग्रामर तो मस्ट है इसमें, और प्रोनाउंसिएशन जैसे कि अभी हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, JKSC के प्लेटफॉर्म पे, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो प्रोनाउंसिएशन इज मस्ट। तो कोई भी बात चल रही हो अमंग माई बुक या आपकी मर्सीफुल लव एंड फेट्स नेचर, जब तक हमें प्रोनाउंसिएशन का पता नहीं हो, वो प्रोनाउंस कैसे करेंगे, अब समझोगे कैसे? तो दैट्स द रीजन कि पहले ग्रामर, ट्रेजर ऑफ वर्ड्स, वर्कैब कि कैसे बोलना होता है, और भी बहुत सारी चीजें लाइक जो मैंने बोला वो ग्रामर। जी, मेरा राइटिंग में ऐसे रहा कि मतलब अगर किसी को इस फील्ड में आगे जाना है, तो पहले उसको क्या करना चाहिए, पहले उसको इसमें मतलब नहीं जाना चाहिए राइटिंग में। पहले उसको अपने जो है थॉट्स, मतलब किस रिलेटेड है उसके थॉट्स, पहले वो कलेक्ट करने हैं। उसके बाद उसको मतलब लोगों के साथ मतलब उठना बैठना है, लोगों की जो थिंकिंग है, कम्प्लीटेशन है, वो उसको एक्सपीरियंस करनी है। उसको एक्सपीरियंस करने के बाद नेचर के साथ फ्रेंडली होना है। तो उसके बाद मतलब जब वो ये सब उसमें मतलब एक फ्लेवर बनता है, एक टेस्ट बनता है, तो वही फिर बहुत ही ज्यादा गस्टफुल होता है। तो उसमें ये सब होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज विलिंग, वो तो विलिंग होना चाहिए, मुझे ऐसा करना है। जी बिल्कुल, विलिंग तो मस्ट। जी। एज ए स्टूडेंट जो मेरी विल्स रहेंगी द JNK स्टूडेंट्स कॉर्नर के लिए, कि इन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है हर एक यंग राइटर के लिए, नॉट फॉर ओनली यंग राइटर्स, जिसमें जो भी टैलेंट है ये प्रमोट कर रहे हैं। मुझे भी जो मेरे अंदर पोइट्री का जो टैलेंट था इन्होंने प्रमोट किया, तो फिर मुझे टाइटल मिला एज अ फर्स्ट गर्ल टू विन गोल्डन पेन अवार्ड 2020। तो जो बाकी जो मतलब यूथ है उनके लिए मेरी मैसेज यही रहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा जो JNK स्टूडेंट्स कॉर्नर है इसको प्रमोट करें, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा मतलब फील्ड है एक इंसान के लिए, जिसमें वो अपना टैलेंट प्रमोट कर सकता है। एज ए स्टूडेंट मैं भी ये बोलना चाहूंगा कि उन्होंने मेरा भी टैलेंट डेवलप किया, क्योंकि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया राइटिंग में कि जैसे कि मैंने बोला कि राइटिंग कॉम्पिटिशन हो रहा था, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, सो आई वाज द विनर ऑफ द स्टेट। तो इन्होंने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप किया जिससे मेरा टैलेंट और भी डेवलप हो गया। तो मेरी मैसेज ये रहेगी कि सोसाइटी के लिए कि जो ये JNK स्टूडेंट्स को नहीं, हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रही है जिससे हम अपना टैलेंट डेवलप करें। तो जो भी कोई स्टूडेंट हो जिसका पैशन हो राइटिंग में या एवरीथिंग, कोई स्किल्स, राइटिंग स्किल्स और एवरीथिंग, तो हमें JKSC ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जिससे हम इसको डेवलप करें। जी, और आज JKSC ने ये ऑर्गेनाइज किया ऑन द राइज शो। इसमें मतलब दो पर्संस की जो बात होती है, आइडियाज शेयर होते हैं, इसमें ये मतलब हमें पता चलता है कि दूसरे मतलब जो राइटर्स है, जो राइटिंग फील्ड में है, उनकी क्या थिंकिंग है। तो इससे हमें मतलब हम कनेक्टेड रहते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं आपस में जो राइटर्स है, आगे जाके भी वो फिर काम आता है। At last, we have thank you JKSC for organizing this event on the rise, and इंशाल्लाह मैं चाहूंगा कि आगे भी ऐसे ही प्लेटफॉर्म डेवलप करें स्टूडेंट्स को, जिससे सोसाइटी को भी फायदा पहुंचे और स्टूडेंट्स को भी।